अगर मैं आपको बोलूं आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वही एक्चुअली आपको ब्रोक रख रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा कर रहा है आप विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 डेंजरस मिथ्स जो हैं उनको ब्रेक करेंगे, जो कि आपको स्टॉप कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो नंबर 3 इज मोस्ट पावरफुल। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको तीनों मिथ्स के बारे में पता चले और अपने फाइनेंसेस को चेंज कर पाए। बहुत सारे लोग पैसे के बारे में स्ट्रगल करते हैं, लाइफ टाइम वो परेशान रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, वो पैसा अर्न करते हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिचुएशन से परेशानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज उनका बिलीफ सिस्टम जो है पैसे को लेकर के, जो उन्होंने प्रैक्टिसेस फॉलो करी हैं वो सही नहीं है। सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से प्रैक्टिसेस को आपको चेंज करने की जरूरत है तो आप वेल्दी बन सकते हैं। नंबर 1 मिथ जो आता है, आई नीड हाई इनकम टू बी रिच। हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे मेरी अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तब मैं पैसा बचाना स्टार्ट करूंगा और उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि मैं अमीर बन पाऊं। बट ये डिसाइड नहीं करता, आपके पास ज्यादा अर्निंग डजेंट मीन कि आप अमीर बन जाएंगे, बिकॉज आपके जो फाइनेंशियल हैबिट्स है वो चेंज नहीं होंगी। तो आपके पास कितना भी अर्निंग आ जाए उसको खत्म कर देंगे। सो आपको चेंज करने की जरूरत ये है कि जितनी भी अर्निंग है, स्टार्ट स्मॉल बट एज अर्ली एज पॉसिबल आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। एक आदमी जो कि 1 लाख रुपए महीने कमाता है बट हर महीने 10,000 रुपए बचा पाता है। यस, दूसरा इंसान 50,000 रुपए महीना कमाता है बट वो 15,000 या 20,000 रुपए महीना बचा लेता है, बिकॉज उसने अपने लाइफ स्टाइल को उस तरह से मैनेज किया है, मेंटेन किया है। देन डेफिनेटली जो कम पैसा अर्न करने वाला है और ज्यादा पैसा बचाने वाला है वो अमीर बनेगा। ये मैटर नहीं करता आप कितना पैसा अर्न करना है, मैटर ये करता है कितना पैसा आप अपने पास रख रहे हैं। जो पैसा आपने अपने पास रखा, सेव किया, वही आपका पैसा है। जो आपने खर्च कर दिया वो आपका पैसा नहीं बचा। यहां से आता है हमारा नंबर 2 मिथ, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। यस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा या रियल एस्टेट में करूंगा, रिस्क हो सकता है, मेरा पैसा डूब सकता है। यस, इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। अगर आप प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, आप सही स्किल्स को एक्वायर नहीं करेंगे, सही लर्निंग को, नॉलेज को नहीं लेंगे और इन्वेस्टमेंट किसी और के बिलीफ सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ 2 चीजें आपको याद रखनी है। नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन, नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड मनी। आपको किसी और के बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी और से उधार लेके पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यस, अगर आप 2 चीजें करेंगे देन डेफिनेटली आप कभी भी उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो सही इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको लर्न करना और छोटे छोटे स्टेप लेने, थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड्स में डायरेक्ट कर सकते हैं, ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, धीरे धीरे आप लर्निंग स्टार्ट करेंगे और अपना स्टॉक मार्केट और दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है, नो मैटर हाउ मच अमाउंट। छोटी अमाउंट भी होगी चलेगा, बट आपका टाइम फ्रेम डिले नहीं होना चाहिए। आपको 1 साल भी डिले कर दिया देन डेफिनेटली फ्यूचर में आपका लाखों का लॉस हो जाता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। यहां से आता है नंबर 3 में, आई विल सेव वट एवर लेफ्ट एट द एंड ऑफ मंथ। हम ये सोचते हैं कि जो भी बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सेव कर लेंगे पैसा, बट हमारे खर्चे जो हैं हमेशा एक्सपेंड करते जाते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं। उस केस में हमारे पास महीने के लास्ट में कुछ नहीं बचता। सो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग हमें सिखाया गया, इसको फ्लिप करेंगे हम आज से, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। सो हम पैसा पहले सेव करेंगे, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने लिए पैसा निकाल देना है। यस, आपकी अमाउंट आपके अकॉर्डिंग डिपेंड कर सकती है, कोई 10% निकालेगा, कोई 15% निकालेगा, कोई 20% निकालेगा, हो सकता है कोई 30% भी सेव करे। बट आपको सबसे पहले अपने लिए निकालना, उसके बाद जो पैसा बचता है यू मस्ट मैनेज योर एक्सपेंसेस एज पर रिमेनिंग अमाउंट। जब आप ये 3 प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान रेडी करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिटरमाइन करके गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर पाए।